हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10वीं का गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम पार्ट 2 में बहुपद के सभी प्रश्नों का हल कर रहे थे। बहुपद यहाँ पे कर रहे थे हम, जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बच्चों यहाँ पे एक हमारा रह गया था, उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक। जैसे यहाँ पे एक हमारा 2.3 में कह रहा है किसी भी बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध बताना था। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपने पीछे जो लेक्चर हमने पढ़ाया है उसमें आपको ये बताया कि किसी भी रैखिक बहुपद का जो गुणनखंड होता है, यानी कि रैखिक बहुपद क्या, तो ए एक्स प्लस बी का जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो शून्यक होता है बच्चों वो माइनस बी बाई ए होता है। ये आपने रैखिक बहुपद में देख लिया। अब बच्चों जैसे रैखिक बहुपद में हमने देखा कि इसके जो शून्यक होते हैं माइनस बी बाई ए होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे किसी भी द्विघात द्विघात बहुपद का भी शून्यक और उनके गुणांकों का संबंध यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे द्विघातीय समीकरण दे दिया जाए, आपको द्विघातीय बहुपद दे दिया जाए, जैसे 2x² माइनस 8x, ठीक है, और प्लस 6, ये सॉरी 2x² हिंदी में कर दे रहा हूं बच्चों, तो 2x² माइनस 8x और प्लस का 6। ठीक है, ये हमारा एक द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, इस द्विघातीय बहुपद में हमने सीखा था कि इसके शून्य कैसे निकालते हैं। क्लास 9th में हमने कक्षा 9th में, कक्षा 9वीं में आपने देखा होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जैसे आप 9th में अगर नहीं सीख पाए होंगे तो मैं यहाँ पे भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे क्या करते हैं बच्चे, आपने सीखा होगा कि इनके मध्य पद को विभक्त करके कैसे किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया जाता था। ठीक है, इनके मध्य पद को जैसे मान लो कि इसीलिए हम जैसे मान लो कि इसके मध्य पद को, जैसे मान लो कि इसके मध्य पद, जैसे इसमें करना क्या होता है बच्चों, जैसे ये देखो यहाँ पे ये रहा और इसमें इसको यहाँ पे हम इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 6 × 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 12। ठीक है, 12। अब बच्चों हम यहाँ 12 को दो अलग अलग गुणनखंड में विभक्त कर देंगे, मतलब यहाँ पे अलग कर देंगे दो अलग अलग गुणनखंड में। ठीक है, कैसे किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इनके मध्य पद यानी कि माइनस जो 8x है, माइनस जो 8 है, कि दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिसका गुणनफल 12 हो। मतलब इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे, या तो ये भी देख सकते हैं कि इसको किस दो ऐसे गुणनखंड में विभक्त करें जिनका गुणनफल 12 आ जाए। ठीक है, गुणनफल हमारा यहाँ पे गुणनफल हमको यहाँ पे 12 मिल जाए। ठीक है, तो हमको ऐसा दो पद देखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे इनका योग बीच वाला इनको जोड़ने पे जो है वो -8 हमारा आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इनके जो दो पदों ऐसे पदों का योग के रूप में हम विभक्त करते हैं। ठीक है, जिनका गुणनफल यहाँ पे 12 हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, तो ये हमारा बन गया 12। और 12 के दो ऐसे गुणनखंड निकालो जिनका योग -8 हो, या इनका योग 8 हो, या फिर इनका जो अगर हम घटाने पे हमको 8 मिले। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं इसको, जैसे बच्चों आप देखोगे 6 × 2 अगर हम करते हैं तो मिलता है हमको यहाँ पे 12, और 6 + 2 कर देंगे तो मिल जाएगा हमको यहाँ पे 8। ठीक है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, मतलब इनका हमने गुणनखंड किया, 6 और 2 का गुणनखंड किया तो 12 हमको मिल गया, मतलब यहाँ पे 12, और हमने जो इनका योग करने पे 8 मिल गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x² माइनस, अब यहाँ पे -x को यहाँ बाहर रखते हैं, और 6 + 2 यानी कि ये 8 ही तो लिखा है, 6 + 2 एंड प्लस का हमें यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको इतना तक, ये 6। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं। गुणा कैसे करते हैं बच्चों, x को इसके साथ भी गुणा करेंगे, फिर एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x² माइनस, अब गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -6x। ठीक है, और इधर हो जाएगा -2x, और ये बन जाएगा बच्चों 6। अब यहाँ पे दो दो का पेयर बना लेंगे, दो दो को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में क्या एक जैसे दिख रहा है, जो भी एक जैसे दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक बार 2 दिख रहा है और यहाँ पे x दिख रहा है, तो बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा हमारे पास, तो बच्चों हमारे पास बचा यहाँ से x - 3 बचा। ठीक है, x - 3 बचा।
और यहाँ से मैं माइनस का 2 निकाल लेता हूँ, तो यहाँ भी बच्चों हमारा x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये बनेगा x माइनस 3, और ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 2। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये हमें दो चीजें मिल गया। ठीक है, ये हमें दो हल मिला हमको यहाँ पे। किसी भी द्विघाती समीकरण का बच्चों, यहाँ पे द्विघाती बहुपद का हमेशा दो हल मिलता है। ठीक है, याद रखना, किसी भी द्विघाती बहुपद का दो हल मिलता है, तो हमें यहाँ पे दो हल मिला। अगर मैं देखूं कोई एक्स, ये बनेगा हमारा एक्स की वैल्यू एक बार 3, और एक्स का वैल्यू एक बार अगर हम 2/2 कर 2 और बटे 2 करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1। समझ में आई बात? तो बच्चों यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली, एक बार 1 मिला हमें और एक बार यहाँ पे मिला 3 मिला। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू इस बहुपद में अगर हम रख 2 या 3 में से कोई भी एक रखते हैं, तो ये हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा ये बहुपद था 2x का वर्ग माइनस 8x प्लस 6 का मान शून्य है, जब हम x का मान या तो 1 रखें या फिर 3 रखें, या तो एक बार 1 रखें या फिर 3 रखें। तो इस प्रकार हम बच्चों यहाँ पे इस प्रकार हम इस बहुपद का शून्यक पता करेंगे। ठीक है, और एक और तरीका है शून्यक पता करने के लिए। ठीक है, वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है हमें यहाँ शून्यक पता करने के लिए, तो वो हम आगे यहाँ देखते हैं बच्चों। जो दूसरा तरीका है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे व्यापक रूप अगर हम देखें द्विघाती बहुपद का, तो अगर हम इसका व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप में यदि द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक है और ये अल्फा और बीटा दिया हो, ठीक है, अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद में है, यहाँ पे तो शून्यक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अल्फा और बीटा मतलब मान लो कि ये द्विघाती समीकरण, व्यापक द्विघाती समीकरण यहाँ पे मतलब एक पी एक्स बराबर, अगर हम ए एक्स का वर्ग, ठीक है, प्लस बी एक्स और प्लस सी है, ठीक है, सी, ठीक है, ये, और यहाँ पे एक कंडीशन होता है बच्चों कि ए कभी भी बराबर नहीं होगा शून्य के, ए जो कभी भी बराबर नहीं होगा शून्य के, जो हमारा ए है, जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये ए है, ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये समीकरण का व्यापक रूप होता है। आप द्विघातीय बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, आप याद रखना, जहाँ पे ए बी और सी कोई नंबर्स हैं। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे कोई बच्चों यहाँ पे ये ये अचर पद है। ठीक है, ये अचर पद है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर इस बहुपद का बच्चों, अगर हम इस बहुपद का योग निकालते हैं, मतलब इस बहुपद का शून्यकों का योग निकालते हैं, तो शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग, जो योग होगा बच्चों, वो होगा यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, इनका शून्यकों का योग कितना होगा? तो माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? जो शून्यकों का गुणनफल होगा बच्चों यहाँ पे, वो होगा अल्फा गुड़े बीटा, अल्फा गुड़े बीटा, तो ये होगा बच्चों सी बाई ए, यानी कि सी बटे ए होगा। आई बात समझ में? इतना बच्चों आपको सी बटे ए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों का योग, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखना। किसी भी जो व्यापक बहुपद होता है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अगर हमको शून्यक निकालना होगा, किसी भी द्विघातीय बहुपद यहाँ पे, अगर इसका हमें शून्यक निकालना होगा, तो बिना हम उसके मध्य पद को बिना गुणनखंड किए ही हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं कि इस दिए हुए जो बहुपद है उसका शून्यक ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं कि इसको कैसे करते कैसे हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, उदाहरण में समझते हैं बच्चों। तो जैसे देखो, मान लो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग प्लस 7x
प्लस 10 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो एक बार इनको, इनका जो शून्यक है, इसका शून्यक हम एक बार हम अ, यहाँ पे जो बीच वाला टर्म्स है उनको अलग अलग विभक्त करके, मतलब इनका गुणनखंड निकाल करके हम कर सकते हैं, जैसे ये पहला वाला तरीका हमने ये किया ना, ये पहले वाले तरीके से, ठीक है। उस तरीके से भी हम इनका एक बार शून्यक निकाल सकते हैं। और एक बार हम चेक करने के लिए हम यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से भी एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे इनका शून्यकों का योग कितना होगा और इनका गुणनफल क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे करते कैसे हैं, तो ये हम लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे कुछ वन नहीं है, यहाँ पे मान लो वन होता है, एक्स के आगे हमेशा यहाँ पे वन होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसमें इसका गुणा करते तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का हमें दो गुणनखंड निकालना है, ऐसे गुणनखंड निकालना है जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए, ठीक है। 7 आना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 2 गुणे या 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा हमको। अगर हम 5 प्लस 2, 5 को 2 से जोड़ते हैं तो यहाँ पे 7 मिल गया। यही हमारा मेन टारगेट था, 7 मिल गया। यानी कि इसका दो ऐसे गुणनफल निकालो जिनका जिनका योग करने पे 7, बीच वाला जो हमारा जो मध्य टर्म्स है, मतलब जो बीच का हमें मध्य टर्म्स है उसका हमें यहाँ पे योग करने पे वो मिल जाए, और गुणनखंड निकालने पे हमें 10 मिल जाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस, एक्स बाहर रहने देते हैं, 7 को लिख सकते हैं बच्चों 5 प्लस 2 और प्लस का 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, अंदर मल्टीप्लाई कर देते दोनों के साथ, तो प्लस 5x और प्लस का 2x, और यहाँ पे प्लस का 10 आया। बस समझ में आपका। अब यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। अब इन जोड़ों में से देखेंगे दोनों एक जैसे क्या दिख रहे हैं, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो x बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे बचा बच्चों x प्लस का 5, और दूसरा हमारा बच्चा बच्चों यहाँ से अगर मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, सॉरी 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ भी क्या बनेगा बच्चों, x प्लस का 5। आई बस समझ में आपको, बाहर निकालने आता है ना। देखो जैसे हम 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 से भाग हो जाएगा, तो यानी कि 5। तो एक बार हमारा दोनों ये देखो एक जैसे दिख रहे हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे x प्लस 5 हमारा हो जाएगा बाहर, और एक बार हमारा हो जाएगा x प्लस 2। यानी कि हमें यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दो हल मिल गए, दो घाती समीकरण, दो घाती बहुपद का हमें दो हल मिल गया। एक बार अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 5, अगर x -5 रखेंगे बच्चों, और दूसरी बार अगर x-2 रखेंगे, तो ये जो हमने निकाला ना, अगर इनको इस समीकरण पे रखते हैं तो जो समीकरण आएगा वो बराबर हमारा शून्य के यहाँ पे, मतलब इस समीकरण को शून्य बना देगा। मतलब ये इसके, अगर मैं यहाँ बोलूँ तो एक बार इस द्विघाती समीकरण का जो शून्यक होगा वो -5 होगा, और एक बार जो इस द्विघाती समीकरण का शून्यक होगा वो -2 होगा। हमने यहाँ पे निकाला ये गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड करके निकाला। अब हम यहाँ पे शून्य दूसरी तरीके से जो हमने दूसरा तरीका पढ़ा कि यहाँ पे व्यापक रूप, इसमें इसके व्यापक रूप का, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे इनका अगर हम योग देखें, शून्यकों का योग देखें, तो हम निकालेंगे शून्यकों का योग। अल्फा क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा था। तो अल्फा की वैल्यू मान लो ये, और बीटा की वैल्यू ये, नहीं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ भी मान लो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था, तो ठीक है। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -5, ठीक है, यही था ना यहाँ पे, -2 और प्लस -5 हमने निकाला था। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, ये हमारा होगा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इनका योग कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, -7। और ये -7 आ गया। और जो इस बहुपद में जो x का यहाँ पे, x का गुणनखंड है यहाँ पे, x का जो गुणनखंड है यहाँ पे, तो वो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे बटे में 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर इनका हम गुणनखंड देखते हैं, इन शून्यकों का गुणनखंड देखते हैं, शून्यकों का गुणनखंड देखें अगर हम यहाँ पे, गुणनफल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -2 गुणे -5, और ये हो जाएगा बच्चों 10/1। आया बात समझ में बच्चों यहाँ पे। अगर मैं और एक तरीका आपको बताऊं अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, इनका शून्यक निकालने के लिए, तो आगे मैं बताता हूं, ठीक है। इसी समीकरण को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ये समीकरण है बच्चों, ठीक है।
अब यहाँ पे मान लो कि इस ऐसे स्थिति में जब यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो कैसे इसका शून्य प्राप्त करेंगे हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिख लो। ए कितना दे रखा है, तो ए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पहले बच्चों इस समीकरण का व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो व्यापक रूप हमारा जो होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए, बी और सी की पहले वैल्यू निकाल देते हैं। इसमें इसको इससे जो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो ए हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की जगह पे एक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वन रहता है यहाँ पे, तो ए बराबर वन हो जाएगा। ए बराबर वन हो जाएगा। बी बराबर, बी बराबर कितना होगा बच्चों, तो बी बराबर, बी की जगह पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखा, सात, तो यहाँ पे बी बराबर सात हो जाएगा। सी बराबर क्या दे रखा, तो दस। सी बराबर कितना है बच्चों, तो दस है। तो हमने यहाँ पे योग शून्यकों का योग देखा हमने, यानी कि शून्यकों का योग कितना होता है बच्चों, शून्यकों का योग, जो बच्चों योग होता है वो होता है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाल बताया था हमने, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू रखो, तो देखो सात है, तो ये माइनस का सात, और ए मतलब ए कितना है, तो ए हमारा एक है, तो यहाँ पे ए सात बटे एक आ गया हमारा यहाँ पे। आया बस समझ में, सात बटे एक। अब दूसरा हमारा शून्यकों का योग निकाल लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का जो शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों, वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बताया था बच्चों आपने, तो मैंने आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बताया था बच्चों, यहाँ पे होता है सी बाई ए, यानी कि क्या, सी बाई ए। तो सी बाई ए लिख लेते हैं एक बार, सी बाई ए यानी कि सी बाई ए। तो ये सी बाई ए और सी की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू यहाँ पे एक है बच्चों। आई बस समझ में, और बिल्कुल यही तो हमने निकाला है वहां पे ऊपर। ठीक है, एक ये तरीका होता है निकालने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण द्विघातीय बहुपद लिख लेते हैं, उस बहुपद को हम व्यापक बहुपद से कंपेयर करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को अल्फा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पे रख देते हैं। और जब रख देते हैं तो हमारा बिल्कुल सेम यही निकलता है यहाँ पे। ठीक है, आए बस समझ में, यहाँ पे ये निकला। ठीक, आगे समझ में आपको करने, तो कैसे हम यहाँ पे शून्यकों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और यहाँ पे इनके शून्यक कैसे निकालते हैं। अच्छा बच्चों, हम बार बार शून्यक शून्यक कर रहे हैं, होता क्या है ये शून्यक, शून्यक बच्चों वो वैल्यू होती है जो उस समीकरण पे रखने पे उस समीकरण को एकदम संतुलित कर दे। ठीक है, उस द्विघातीय बहुपद का जो एलएचएस आरएचएस मतलब हो वो बराबर हो जाए। यानी कि अगर मैं इस दोनों अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा हम जो निकाल रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक मान को अगर हम बहुपद में ला करके पुट कर देते हैं, मतलब वहां पर रख देते हैं एक्स की जगह पे, तो वो जो शून्यक होंगे दोनों साइड मतलब जीरो हो जाएंगे, हमको शून्य मिल जाएगा। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्यक होगा वो बिल्कुल संतुलित बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आप ऐसा करके देख सकते हो, आप अपने घर घर पे ट्राई करना, जब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या हम शून्य वहां पे रखने पे हमें शून्यक प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ठीक है, अब एक और यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, या फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपना उस पे चलते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे पहले, कि इनका हमें शून्यक निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। ऑलराइट बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि x का क्यूब माइनस तीन लिखा हुआ है। ठीक है, क्यूब नहीं वर्ग है, सॉरी सॉरी, x का वर्ग माइनस तीन लिखा हुआ है। ठीक है, इनके गुणनफल निकालने, हमको क्या निकालना है बच्चों, इनका गुणनफल निकालना है। इनके बीच कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वर्ग माइनस तीन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित कीजिए और इनका जांच कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, इस हमारे दिए गए बहुपद को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये लिख सकता हूँ माइनस एक्स का वर्ग माइनस
एक्स का वर्ग, ठीक है, -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम -3 लिखा हुआ है, ठीक है, -3 लिखा हुआ है, तो इसको बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे x -√3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x + √3, ठीक है। ये √3 कहाँ से हो गया, तो मतलब रूट का मतलब होता है आधा, और 3 का आधा मतलब 3 का हम यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है, आई बस समझ में, 3 का 1/2 कर दिया मैंने। आगे समझ में आपको, तो यहाँ पे देखोगे जो x का एक बार मान निकलेगा वो हमारा हो जाएगा 3 प्लस का √3, और x एक बार हमारा माइनस का √3 होगा, ठीक है। यहाँ पे √3 और √3 इन रूट जो एक बार अगर हम इस इक्वेशन में √3 रखते हैं तो ये शून्य दे देगा, और यहाँ पे भी रखेंगे तो ये शून्य दे देगा, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमें यहाँ पे इनका जो योग निकलेगा, शून्यकों का योग अगर मैं निकालूं, शून्यकों का योग मैं अगर निकालूं तो ये होगा बच्चों √3, ठीक है, और प्लस -√3, तो ये क्या बन जाएगा, √3 यहाँ माइनस हो जाएगा, √3 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है तो -√3, ये हमारा क्या बन जाएगा, शून्य, ठीक है। हमको शून्य मिल गया यहाँ पे। अगर हम दूसरा यहाँ इनका जोड़ निकालें हम यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा बच्चों, इनका शून्यकों का अगर हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालता हूं मैं, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये था अल्फा प्लस बीटा, बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे √3, उसके बाद मल्टीप्लाई -√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -3, आई बस समझ में, -3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पे निकल गया, क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया। अब बच्चों हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे भी द्विघाती समीकरण पढ़ेंगे यहाँ पे, और आगे प्रश्न करेंगे, प्रश्नों को हम हल करते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक मैं आपको बस समझा रहा था कि ये शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके कुछ प्रश्नों का हल करते हैं, ठीक है। आप देखोगे प्रश्न संख्या यहाँ पे, प्रश्नावली यहाँ पे दे रखा है, प्रश्नावली 2.2 में देखोगे लिखा है, निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित कीजिए और इनका जांच कीजिए। ये हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा बच्चों, ये रहा, x का वर्ग -2x + 8 दे रखा है। करते हैं हम इनको, सबसे पहले हम इनको स्प्लिटिंग टर्म्स यहाँ पे इनके फैक्टर गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, ये होगा x का वर्ग -2x -8। मैं एक बार सिखा देता हूँ बच्चों, देखो ये हमारा जो है 8, इसके दो ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनका जोड़ने पे या फिर घटाने पे -2 आना चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं बच्चों, तो ये होगा 4 × 2, 4 × 2, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो 8 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, 4, ठीक है, 4 × 2, ठीक है, तो ये हमारा 8 आ गया, और 4 + 4 -2 करेंगे तो ये हमारा 2 मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हमारा बनेगा बच्चों x² माइनस बाहर x, इसको लिख सकते हैं 4 - 2 -8, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा x², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस माइनस +2 -8, ये बना हमारा बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे एक क्या क्या हम यहाँ से दोनों का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, दोनों का हम यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कॉमन है, क्या क्या एक जैसे हैं, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, ये 2x होगा ना बच्चों, x यहाँ पे 2x होगा ना, 2x होगा, ठीक है। जब हम ये गुणा करेंगे तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो दो दो का जोड़ा बना है। यहाँ से बच्चों क्या हमारा बाहर आ जाएगा, तो x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x -2 -4 बचेगा, और यहाँ से +2x बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस का अगर मैं 2 बाहर लेके आऊँ, +2x नहीं 2 बाहर लेके आऊँ, तो बनेगा बच्चों हमारा x
माइनस का 4, ठीक है। तो देखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, एक बार ये एक जैसे हैं तो इनको एक बार लिखेंगे तो x माइनस 4, और ये हमारा बनेगा x प्लस 2। तो हमें यहाँ पे शून्यक मिला बच्चों, तो एक बार x का जो शून्यक मिलेगा वो कितना मिलेगा, x की शून्यक मिलेगा एक बार प्लस का 4, और एक बार x की शून्यक मिलेगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 मिल गया। अब हम इनका जोड़, इनका योग और इनका गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मैं लिखूंगा नहीं, आप देख लो। शून्यकों का योग लिख लेता हूं बच्चों, शून्यकों का योग, जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, वो होगा बराबर बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो इनका हम योग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 4 अगर हम करते हैं तो ये बनेगा हमारा बच्चों माइनस और माइनस का 2 बटे में 1। आई बात समझ में। और यहाँ पे इनका दूसरा हम शून्यक निकालते हैं, इनका शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, का गुणनफल। तो ये हमारा मिलेगा बच्चों माइनस का 2 गुणे 4 यानी कि माइनस का 8, और ये बनेगा माइनस का 8/1। अरे हमने अल्फा दोनों का निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया, ठीक है, अल्फा बीटा भी निकाल लिया। आई बस समझ में बच्चों। तो ये शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल हम दोनों निकाल लिए। अब यहाँ पे शून्य कैसे पता किए, तो हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि से किया यहाँ पे। तो हमें x का एक शून्य 4 मिला और एक बार माइनस 2 मिला, दोनों शून्य मिल गया और इनका योग निकाल लिया हमने। अगर हम इसको उस तरीके से करें बच्चों जिस तरीके से मैंने बताया अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल करके, तो एक बार मैं वैसे भी करके दिखा दे रहा हूँ। या अगर आपको शून्यक निकालना हो, शून्य का योग और गुणनफल निकालना हो, तो वो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे देखो, ये x² माइनस 2x लिखा हुआ है और ये माइनस का 8 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको शून्यक निकालना है कि इनके इनके इनका शून्यकों का योग निकालो और शून्यकों का गुणनफल निकालो। आपको अगर योग और गुणनफल निकालना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको स्टैंडर्ड नहीं, इसको व्यापक रूप हमारा जो होता है इस द्विघाती समीकरण का, जैसे ए एक्स स्क्वायर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है बच्चों, यहाँ पे माइनस का बी बाई ए होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, तो सी बाई ए होता है। तो बी बाई ए सी बाई ए कितना दे रखा है, तो बी बाई ए कितना दे रखा हुआ यहाँ पे माइनस, और बी की वैल्यू माइनस माइनस का 2, और बटे में यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, तो 1 हमने रख लिया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/1, ठीक है। और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू माइनस का 8 और यहाँ पे बटे में 1, यानी कि सी का 8/1। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। इनका योग और गुणनफल डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। इनका योग और गुणनफल आप इस विधि से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस विधि से हम यहाँ पे इनके योग और गुणनफल जैसे हमको डायरेक्ट अगर निकालना हो तो हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4s का वर्ग माइनस 4s+1, इनको बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे, गुणनफल विधि से इनका योग, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल भी निकालेंगे, और वो डायरेक्ट मेथड भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस का 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो s के पास में है उसको एक बार इसके साथ गुणा करते हैं, तो ये हमारा बनता है कितना, 4। इस 4 का 2 हमको ऐसे गुणनखंड निकालना है, यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 4 गुणे, अगर हम देखें तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं, 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 2 गुणे 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 + 2 कर सकते हैं, 2 + 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ये भी हमारा हो गया, दोनों मिल गया हमको। तो इसका बच्चा होगा 4x² माइनस x बाहर, तो 4 सॉरी 2 + 2 2 + 2 प्लस का 1, ठीक है। गुणा इसको अगर 4x² माइनस 2x
प्लस 2x, नहीं -2x, और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2x और प्लस का यहाँ पे 1। आया बस समझो इतना बच्चों। अब हम यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, दोनों दो दो का जोड़ा बनाया, ये जोड़ा और ये दोनों का जोड़ा बनाया, दोनों में से देखा क्या हमको एक जैसे दिख रहा है, तो 4 यहाँ पे है और x हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4x निकाल लिया, तो x माइनस का 2, नहीं 2 निकालना है ना बच्चों, 2 निकालेंगे, तो x माइनस का यहाँ पे बचेगा 2x, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से बच्चों अगर हम माइनस का 1 निकाल लेते हैं, माइनस का 1 निकाल लेते हैं, तो बनेगा हम यहाँ पे 2x माइनस का 1। आए बात समझ बच्चों यहाँ पे आपको। तो बच्चों एक बार मिलेगा हमको 2x माइनस का 1, और एक बार हमें मिलेगा 2x माइनस का 1। तो हमें x की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों, x बराबर हमको मिलेगा यहाँ पे 1/2, और दूसरा हमारा x की वैल्यू 1 ही मिलेगा यहाँ पे, 1/2 और 1/2, 1/2, और दूसरा हमारा x की वैल्यू मिलेगी 1/2, दोनों मिल गया। अब हम इनका सम निकालें, अगर यहाँ पे शून्यकों का योग निकालते हैं हम यहाँ पे बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, ये जाएगा 4, और ऊपर आएगा बच्चों 2, यानी कि 2/4, यानी कि यहाँ पे 4/4 आएगा, माइनस का 4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो 4, 2 से, हाँ 4/4 आएगा, माइनस का 4/4 आएगा। शून्यकों का योग मिल गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसका अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो ये हमारा बनेगा बच्चों 2 और 1/2, तो ये हमारा बचेगा 1/4। आई बात समझ में, 1/4। और इसी तरीके से हम इसका जैसे पहले निकाला, एक और यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको व्यापक रूप पे कंपेयर करके। सपोज मान लो हमारा यहाँ देखोगे तो सारे बराबर ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो हमारा जो द्विघाती बहुपद था वो 4x का वर्ग माइनस 4x, सॉरी 4s है, 4s का वर्ग माइनस 4s, ठीक है, प्लस का 1। अगर हम इसको व्यापक बहुपद पे कंपेयर करें, तो ax का वर्ग माइनस bx और प्लस का c। a की वैल्यू यहाँ a की मान बच्चों 4 दे रखा है, a का मान कितना है, तो 4, b का मान -4, और c का मान जो बच्चों दे रखा है यहाँ पे वो 1 दे रखा है, c का मान 1 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताता है बच्चों, तो -b/a बताया था, और अल्फा इंटू बीटा क्या बताया, तो c/a बताया था। ठीक है, b/a और c/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, तो -4, और a की वैल्यू तो 4, ये मिल गया हमारा, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर अल्फा दोनों शून्यकों का योग निकाला था। दूसरा हमारा c/a, तो c/a कितना है बच्चों, तो c/a, c की वैल्यू हमारा दे रखा है यहाँ पे 1, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मिल गया, यानी कि हमारा जो ये निकल गया अल्फा बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दोनों तरीके से निकालना सीख लिया बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है बच्चों, और हमारा एक इंग्लिश मीडियम भी चैनल है जिसमें हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाते हैं, बिल्कुल सेम नेम से है उसको, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो यहीं तक हम कंटिन्यू करते हैं, इसके यहाँ यहीं तक हम रहते हैं, आज की क्लास ओवर करते हैं, और कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे के क्वेश्चन को आगे के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।